नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल से ही आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 23 अप्रैल से ही आपके फर्स्ट हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 2 अप्रैल से और 24 अप्रैल तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड होकर के फिर दोबारा से 9 अप्रैल से और 9 मई 2024 तक ये मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोग्रेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 24 तारीख के बाद ये आपके सेकंड हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक आपके 7th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में और फर्स्ट हाउस में शुक्र सूर्य का गोचर, फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह आ जाएंगे 22 तारीख के बाद और सूर्य आ जाएंगे, यहाँ से आगे चले जाएंगे 12 तारीख के बाद और शुक्र ग्रह यहाँ से जाएंगे 24 तारीख के बाद और यहाँ बुध ग्रह वापस आ जाएंगे। देखिए जो समय है, इस समय में अगर हम शुरुआती दौर देखें 12 अप्रैल 2024 तक का समय, आपकी छवि के ऊपर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक पर्सनैलिटी दबी दबी रहना। आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहनकर, कितना भी आप क्रीम पाउडर या जैसे कहते हैं आप ब्यूटी पार्लर में अगर सज कर भी आएँ तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी दबी दबी रहने वाली रहेगी। और 12 अप्रैल के बाद आप जैसे हैं वैसे ही बहुत सुंदर दिखाई देंगे। आप सुंदर होते हैं परंतु पर्सनैलिटी इस समय में डाउन रहना। जिस प्रकार से ग्रहण लग जाता है, सूर्य को ग्रहण लग जाता है तो सूर्य की चमक कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद जब वह चमकता है तो 12 अप्रैल के बाद का जो समय है वह आपकी चमक को कई गुना बढ़ाने वाला होगा। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपके मन मस्तिष्क में अच्छे अच्छे आइडियाज़ का आना, आपके लिए कोई नए रास्ते खुलना। आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आपके मन मस्तिष्क में नए नए विचारों का सर्जन होना, जिनके माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना, आपको नेम फेम की प्राप्ति होना, आपके रहन सहन का तरीका चेंज होने वाला है। आप इस चीज़ को देखें, आपका बड़े व्यक्तियों के साथ मिलना होना। और ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 12 अप्रैल 2024 तक आप किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति या किसी सरकारी व्यक्ति से आप मिले, उसके सामने आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी कम लग जाए। अब देखिए, जो बात मन को चुभ गई कि मेरी पर्सनैलिटी उस व्यक्ति से कम कैसे है, ज़्यादा बनानी है, तो 12 अप्रैल के बाद आप उसी कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं आकाश में सूर्य के पास में जब बुध ग्रह जाते हैं तो वे अस्त हो जाते हैं, बुध की चमक ही नहीं दिखाई देती, बुध ग्रह दिखाई ही नहीं देता कि बुध ग्रह कहाँ पर है। परंतु जैसे ही बुध ग्रह सूर्य ग्रह से दूर हटते हैं, दूर होते जाते हैं, तो उनके अंदर सूर्य की आभा से चमक कई गुना बढ़ जाती है। यही चीज़ इस समय में आपके साथ होने वाली है। तो थोड़ा सा अपने मन को बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, लाभ होगा। धन से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी और सभी चीज़ों के लिए थोड़ा सा ये आपको ये समझे कि एक दोबारा से सृजन करने का समय मिलेगा। चीज़ों को दोबारा से सोचना, समझना और किस क्रम से उन्हें सही किया जाए, इन सब चीज़ों का लाभ यहाँ मिलने वाला है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह यहाँ से रेट्रो हो जाएंगे, 2 ग्रह आगे आ जाएंगे। देखिए, अगर आपका फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से रिलेटेड कोई काम है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके फॉरेन में क्लाइंट बैठे हैं, तो आप उन व्यक्तियों से इस समय में धन प्राप्त कर पाएंगे। जितना चाहे आप उनसे धन के लिए बात कर सकते हैं, कार्य व्यवसाय के लिए बात कर सकते हैं, लाभदायी दिखाई देता है। इन समय में आपको अपने नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करना
अधिक दूरी पर उनसे लाभ आप प्राप्ति कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से देखिए आपके घर परिवार का सुख होना, घर में कोई धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक कार्य होना, इसका भी सुख मिलता दिखाई देता है। और इस समय में आपको प्रसादम इत्यादि का भोग मिलना, मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन, ये तो आपको इन चीज़ों में तो आपका मन रमता ही है। धन से रिलेटेड बात हो, कहीं धन से रिलेटेड बात चल रही है, वहाँ आपका मन रमेगा। 12 राशियों में से आपकी राशि ऐसी है जिसका मन, अगर कहीं धन की बात चल रही है या भजन कीर्तन की बात चल रही है, वहाँ सबसे पहले रम जाएगा और उठने का मन ही नहीं करेगा। इतना अच्छा आपके लिए भगवान ने रचना करके दी है। अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय बेहतर है, स्टार्ट कर लिया जाए। सरकार और सरकारी व्यक्तियों से भी आपको हेल्प मिलती दिखाई देगी। 12 अप्रैल के बाद आप सरकारी व्यक्तियों से कुछ हेल्प प्राप्त कर पाएंगे, उनके माध्यम से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होना। जैसे मैंने बताया कि कुछ नए रास्ते खुलेंगे, वे रास्ते यहाँ से अब आपके लिए खुलते हुए दिखाई देते हैं। वाणी में एक शालीनता रहेगी, तर्क संगत वाणी आपकी रहने वाली है, धार्मिक वाणी का प्रयोग करेंगे, परंतु साथ में एक आदेश देने वाली वाणी, इगोइस्टिक वाणी भी आपकी रहेगी। आप आदेश देकर के कार्य पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे, कार्य आपके सफल होते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, मार्केट में जाते हैं, आपका क्लाइंट कस्टमर बेस ऑफलाइन है, तो इस समय में आपके जो क्लाइंट कस्टमर हैं वे आपसे कुछ एक्स्ट्रा आप डिस्काउंट भी समझ सकते हैं या इंसेंटिव भी समझ सकते हैं, इन चीज़ों की आशा कर रहे हैं। आपके सिबलिंग्स और पड़ोसी इस समय में आपसे किसी धन की चाह या किसी प्रिय वस्तु की चाह कर रहे हैं, तो आपको पहले सोचना है कि देने लायक है तो दी जाए, अदरवाइज उन्हें मना कर दिया जाए, मना भी ना किया जाए। क्योंकि इस समय अगर आप किसी को मना करेंगे, क्योंकि बुध देखिए साथ में है, तो अगर आप मना करेंगे तो वो आपके बात से बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए बात को लंबी समय की अवधि के लिए पोस्टपोन करते चले जाएं, जिससे कि आपके जीवन में आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से रिलेशन उत्तम बने रहे। नौकर चाकर से रिलेटेड अगर के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है तो उनके भी साथ यही किए जाए, पोस्टपोन करते जाएं, जिससे कि आपके रिलेशन आपके नौकर चाकर, ड्राइवर इत्यादि के साथ भी उत्तम बने रहें। इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करने से अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको कम से कम 24 अप्रैल 2024 तक अपनी वाणी का भरपूर प्रयोग करके, अपनी सभी प्रकार की एक्सपर्टीज़ या जो भी आपके पास स्किल्स हैं उनका प्रयोग करके अपने कार्य, व्यवसाय, जॉब के अंदर उन्नति प्राप्त करनी है और धन लाभ प्राप्त करना है। सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। इस समय छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्रा भी आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यात्रा करने से भी लाभ होगा, नेम फेम बनेगा, नए रास्तों के, नए बातों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और ये आपके जीवन में फिर आपके काम आने वाली है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके सेकंड और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए इस समय में जो बुध ग्रह यहाँ पर जा रहे हैं, बुध ग्रह बताते हैं, जब बुध ग्रह आपके 22 अप्रैल मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, तो बुध ग्रह को ये देखेंगे, आपकी राशि फोर्थ हाउस को देखेंगे मंगल ग्रह। तो अगर आप कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं या आप वाहन यहाँ पर भी परचेज अगर कर लेते हैं तो उसका सुख इस समय में आप ले पाएंगे। 22 अप्रैल के बाद अच्छे वाहनों का सुख होना, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ की प्राप्ति होना। हाँ, अगर आपकी माता जी को ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई सर्जरी होने वाली है तो उसके लिए समय उनके लिए ठीक है, इस समय में करा ली जाए, बेहतर रहेगा। हेल्थ में सुधार के लक्षण बनते दिखाई देंगे। मेडिसिन से भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कोई सर्जरी ऐसी जरूर नहीं है कि कोई सर्जरी होनी है, सर्जरी से ही सही होगा, परंतु उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, मेडिसिन का ध्यान रखा जाए। अगर रूटीन चेकअप होते हैं तो वे उनके कंटिन्यू किए जाए। कोई मेडिसिन चलती है कंटिन्यू करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में वाहनों का सुख होना, पूरे परिवार के साथ किसी यात्रा के लिए जाना, यहाँ पर अच्छा योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। घर का रेनोवेशन है, घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं, कराने से लाभ होगा। घर चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करने का अवसर भी मिलता दिखाई देता है। एक अच्छे सुंदर घर का सुख आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है, घर और वाहन का। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर वे अपने करियर के लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई डिग्री कॉलेज या जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, तो उसे सेलेक्ट करते समय सबसे पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण अवश्य करा लें, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि आप किस क्षेत्र में जा कर के सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ
आपकी जीविका आने वाले समय में जब आप कोई कार्य व्यवसाय करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, तो किस फील्ड में करेंगे, उनकी जानकारी अगर आपको होगी तो आप इस समय में जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट का भरपूर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यही एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है, आप आगे जाकर बनेंगे क्या, उस डायरेक्शन का पता ही आपको बता सकता है। तो इसे पता करके जब आगे बढ़ा जाए, अपना गोल सेट किया जाए और निरंतर प्रयास किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति में थोड़ा सा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, संतान कंसीव कराने में दिक्कतों की यहाँ पर परेशानियाँ दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ जिनके बच्चे छोटे हैं वे अपनी संतान की हेल्थ का ध्यान रखें। उन्हें साइकिलिंग इत्यादि करते हैं या रोड पर भागा दौड़ी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। किसी वाहन से चोट लगने का योग भी बनता है तो ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6 हाउस के ऊपर शनि और मंगल के एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में शत्रुओं का ये शत्रु आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। शत्रु आपके माध्यम से, आपके पूजा पाठ, धर्म कर्म कहें या आपकी टेक्निकल बातों से वो स्वतः ही दूर हट जाएंगे। शत्रु अब आपको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। शत्रु अगर कोई आपको छल करने का प्रयास करा है या किसी ने आपको छल लिया है, आप निश्चिंत रहिए। जब प्रभु दंड देते हैं तो मनुष्य तो 1% 2% दंड दे सकता है, परंतु जब प्रभु दंड देते हैं तो 110% वे उस दंड को पूर्ण कर देते हैं। उस जो किसी ने छल किया है या किसी के साथ धोखा किया है या किसी का नुकसान किया है, उसे 110% पे बराबर कर देते हैं। तो इसलिए इस समय परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। पैरों के अंदर वेट गेन होने की समस्या यहाँ पर दिखाई दे सकती है, जिसमें कि थाई का हिस्सा हो सकता है। थाई का थोड़ा ध्यान रखें, घूमने फिरने का ध्यान रखेंगे, लाभदायी रहेगा। खाने पीने में मिष्ठान का बहुत भोग आपको मिलने वाला है। मीठी चीज़ों का 24 तारीख के बाद बहुत भोग आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान रख के चलेंगे, मीठी चीज़ों का कंट्रोल करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैटरनल अंकल आंटी से रिलेटेड भी अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं वो मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट, 7th हाउस के ऊपर सूर्य शुक्र का एस्पेक्ट, मंगल का एस्पेक्ट मिलेगा, और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 1st हाउस में गोचर करेंगे। ये रेट्रोगेट है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के लिए उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आपके स्पाउस इस समय में कार्य तो बहुत कर रहे हैं परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि उनका प्लेनेट रेट्रो हो गया है। साथ में केतु ग्रह है तो कुछ बहुत सारी चीज़ों पर अपना ध्यान लगाएंगे परंतु कार्य किसी से पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं किसी एक ही चीज़ के लिए प्रयास किया जाए। जिस प्रकार से एक कहावत भी है कि अगर आप 10 जगह 10-10 फुट खोदेंगे तो पानी नहीं आएगा, अगर एक ही जगह 100 फुट खोद देंगे तो पानी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको अपने स्पाउस को समझानी है कि आप जब कई जगह प्रयास कर रहे हैं, कई दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं, तो कई जगह प्रयास करने की जगह किसी एक ही दिशा में अगर आप 110% एफर्ट डाल देंगे तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस चीज़ के लिए उन्हें आप थोड़ा सा संभालने का प्रयास करेंगे, लाभदायी रहेगा। इस समय में कोई भी पार्टनरशिप ना की जाए, पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर नहीं है। अगर बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है तो रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ता आता है तो उसके लिए पहले अच्छी प्रकार से जांच परख कर ली जाए। विवाह करने का योग अभी नहीं बनता है, आगे योग बनेगा तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और बस देखिए ये जो और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति बुध की एस्पेक्ट होना और सूर्य शुक्र जाएंगे, ऐसे ऐसे इनकी एस्पेक्ट मिलती रहेगी। देखिए ये समय अवधि आपको कुछ लंबी दूरी की यात्रा कराने वाला दिखाई देता है। अगर आप किसान भाई हैं तो आप किसान भाई हैं अपनी खेती की ज़मीन का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा दिखाई देता है। जो स्टूडेंट हैं जो PhD इत्यादि कर रहे हैं उन्हें इस समय में काफ़ी लाभ मिलता दिखाई देता है। उनके कार्य बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से पूर्ण हो जाएंगे, उन्हें उनके कार्यों में सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं वे भी अपनी रिसर्च का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं या PhD इत्यादि कर रहे हैं, वे जो भी कार्य करें डॉक्यूमेंट उसके एक कागज़ पर जरूर नोट डाउन करें। अगर आप क्लाउड सर्वर, नेट या किसी पेन ड्राइव वगैरह में अपने डेटा को रखते हैं तो वो लॉस्ट होने की संभावना यहाँ पर बनती है। डेटा लॉस्ट होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अगर किसान भाई ये फसल सेल करने गए या कोई फसल परचेज़ कर रहे हैं तो लिखित में ले लें
क्या भाव था, क्या भाव में हमने लेन देन किया फसल का, और अगर हमने ज़मीन परचेज की है तो कुल मिलाकर रिटर्न में ले लें, उसे पढ़कर समझकर साइन करके आगे बढ़ेंगे, लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये समय अवधि अचानक से आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख दे सकती है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। कुछ कार्य व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं। हो सकता है आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए किसी दूसरे कंट्री एब्रोड से रिलेटेड आपके क्लाइंट कस्टमर हैं, तो वहाँ से उनसे मीटिंग इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता है। ये समय आपको यात्राएं कराने वाला रहेगा। यात्राओं के माध्यम से कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, आनंद की प्राप्ति होना, सुख की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने ही कंट्री में अधिक दूरी पर जाना चाहते हैं, समय सपोर्ट कर रहा है, जाया जाए, लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपके चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपके चार्ट के अंदर एब्रोड जाने का योग है तो इस समय अवधि का भरपूर लाभ उठा करके आप एब्रोड पहुँच पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर एक्सपेंशन करना, नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाना, कार्य व्यवसाय का जितना एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं 30 अप्रैल 2024 तक का समय है, कर लें। कोई नया व्यापार व्यवसाय, नया कोई आप इसके साथ साथ नया कोई अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उसमें कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इन सब कार्यों को करने से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्तियां होना यहाँ पर सुनिश्चित दिखाई देता है। एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, एम्प्लॉय हायर करने से भी इस समय में लाभ होगा। एम्प्लॉय के द्वारा दी गई एडवाइस का भी भरपूर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय अगर आप व्यापार व्यवसाय को शुरू करते हैं तो वहाँ से भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आना, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, पर्सनैलिटी के अंदर निखार आना, बड़े आदमियों से आपकी मीटिंग मुलाकात होना, ये सब इसी समय में हो पाएगा। इन चीज़ों का लाभ प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय है, अगर आप धन संचय करना चाह रहे थे, धन को संचय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई फॉर्म इत्यादि आप फिल करते हैं तो फॉर्म वगैरह फिल करते समय काफ़ी केयरफुल तरीके से आप अकाउंट नंबर वगैरह या जो भी आप आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, काफ़ी सोच समझ करके अमाउंट और डिटेल डेट वगैरह सब फिल करें, ताकि आपका जो भी धन आप संचय करना चाह रहे हैं वो आपका सही प्रकार से आप ही के लिए संचय, ऐसा ना हो किसी और व्यक्ति के लिए संचय आपने कर दिया, डेट उसमें आपने डिजिट गलत डाल दी, अमाउंट गलत डाल दिया, तो दिक्कत हो सकती है। ये समय मित्रों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। मित्र वर्ग आपको भरपूर सपोर्ट यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, साथ में मंगल ग्रह है। और देखिए, ये जो समय है, ये समय आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ दिलाएगा। आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन जा सकते हैं, परंतु एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, आपके कार्यों में डिले होता हुआ दिखाई देता है। डिले होने से मतलब है, अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है फला टाइम की, तो आपको अपने घर से या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से 1 घंटा सवा घंटा पहले आप निकल के चले, ताकि आप अपनी फ़्लाइट को समय से पकड़ पाएँ। अदरवाइज़ यहाँ फ़्लाइट मिस होने की संभावना दिखाई देती है। आपका पिछले समय में कोई लीगल मैटर चल रहा है, रोग ऋण शत्रु है, वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। शनि ग्रह की पूरी कृपा आपको प्राप्त होती दिखाई देगी। अब मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ। 1-2 अप्रैल का समय, जिसमें कि 2-3-4 अप्रैल का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, धन सेविंग करने का प्रयास करेंगे, कुछ धन संचय करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर आपको मिलते दिखाई देंगे। इस समय में कार्य व्यवसाय में नया एम्प्लॉय हायर करने से भी लाभ प्राप्त होगा। 3-4 अप्रैल का समय, हाँ ये तो आ गया। 5-6 अप्रैल का समय, देखिए 5 और 6 अप्रैल का समय ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। इस दिन हो सकता है आप अपने फ़्लाइट का कोई टिकट बुक करें, रेल टिकट बुक करें, कहीं जाने के लिए टिकट बुक करने के लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है, तो आपके लिए नहीं होगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपके लिए नहीं होगा, आपके किसी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है। कुल मिला के दिन एक्सपेंसिव है, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा धन दान कर दें, कुछ खाने पीने की वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देंगे, तो आप इस प्रकार की परेशानी से बच के निकल पाएंगे। 7-8 अप्रैल का समय, देखिए 7-8 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय लव रिलेशन बनाने के लिए अच्छा रहेगा। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, मन के अंदर अच्छे अच्छे सृजनात्मक विचार इस समय में आपके आते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय में अच्छे अच्छे
गानों का, सिंगिंग इत्यादि का लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे अच्छे वस्त्रों का सुख इस समय मिलता दिखाई देगा। इसके बाद 9-10 अप्रैल का समय, 9-10 अप्रैल का समय आपके पास धन का आवागमन होना, और धन का आवागमन होने के साथ साथ प्रसादम इत्यादि का सुख मिलना, वाणी का भरपूर सुख होना, कार्य व्यवसाय के लिए कुछ नए आइडियाज़ आना जिन्हें इम्प्लीमेंट करने का साहस होना, सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 11-12 अप्रैल का समय, देखिए 11-12 अप्रैल का जो समय रहेगा, ये समय आप अगर मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। उन कार्यों को करने से लाभ होगा, मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर आप ऐड कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं, इस दिन कार्य अवश्य करें, चाहे आपका मन हो या ना हो, आलस्य ना करें, कार्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये समय आपको आपके पड़ोसियों से, आपके सिबलिंग से जोड़कर देखने वाला दिखाई देता है। कुछ शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल भी इस समय में करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 13-14 अप्रैल का समय, देखिए 13-14 अप्रैल का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ अगर लेना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, उनसे वार्तालाप करने का समय अच्छा दिखाई देता है। घर परिवार व्हीकल का सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है या पेट्स की सेवा करने के लिए ये समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 15-16-17 अप्रैल का समय, देखिए 15-16-17 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु अगर स्टूडेंट इस समय में अपने करियर के लिए कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके कि वे भविष्य में किस ऑक्यूपेशन से अपनी जीविका चलाएंगे उसका निर्धारण कर लें। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उस एक रोड मैप आपको बन गया, गोल आपके पास हो गया, रोड मैप बन गया, उस रोड मैप पर आपको दौड़ना है और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इन चीज़ का ध्यान रखें। संतान कंसीव कराना चाहते हैं, डेट का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु पहले अपने हस्बैंड वाइफ के बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराकर, कुछ उपाय करा करके, कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके कर पाएंगे, तभी जा करके सफलता मिलती दिखाई देगी। 18-19 अप्रैल का समय, देखिए 18-19 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वेट गेन होने जैसी समस्या यहाँ पर दिखाई दे सकती है, अचानक से दिखे कि वेट गेन हो गया, समस्या दिख सकती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा कंसल्ट आप ले सकते हैं अपने एडवोकेट या लॉयर से। और लोन अगर लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके आप लोन लें। लोन इस समय मिल जाएगा, लोन मिलने में दिक्कत नहीं है, आपको लोन प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जितना आवश्यक है उतना ही लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 20-21-22 अप्रैल का समय, देखिए 20-21-22 अप्रैल का समय एक तो जो रेवोल्यूशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ जो बच्चे अभी तक जिन बच्चों का विवाह हो चुका है या जो मैरिड हैं, वे इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो समय बेहतर है, इस समय में पार्टनरशिप कर ली जाए, जिससे कि आपके व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त हो। 23-24 अप्रैल का समय, 23-24 अप्रैल का जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए देखिए ऑब्स्टेकल देने वाला होगा। इस दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिन्हें आपको करने का या देखने का मन नहीं है। कुछ ऐसी यात्राएं जिनमें आपको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, करनी पड़ जाए। मन के विपरीत चीज़ें इस समय में घटित होती हुई दिखाई देंगी। इस समय में आपको आपके घर पर रह करके समय व्यतीत करने से अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। इस समय में अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, आपके वार्षिक संपत्ति का कोई कार्य पेंडिंग है, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई कार्य चलाचल संपत्ति से रिलेटेड पेंडिंग है, तो उस कार्य को थोड़ा आप एफर्ट डाल के कर पाएंगे, लाभ रहेगा। किसान भाई इस समय में खेती के अंदर हार्डवर्क करिए तो लाभ प्राप्त होगा। नई फसल लगाने का समय रह सकता है, इसलिए फसल लगाई जाएगी तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साइंटिस्ट वर्ग के जो लोग हैं, इस समय में अपने जो भी कार्य आपने रिसर्च किए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट बना करके सेव करने के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 25-26-27 अप्रैल का समय, 25-26-27 अप्रैल का समय, ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख देने वाला रहेगा। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय मिलता दिखाई देगा। भाग्य के सहारे से आप उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 28-29 अप्रैल का समय, 28-29-30 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। आपके कार्य व्यवसाय जॉब के अंदर उन्नति होना और उन्नति होने के साथ साथ कोई नया एम्प्लॉय हायर करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, इस समय में कर लिया जाए, करने से लाभ होगा। देखिए, ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। छोटी छोटी तरक्की भी आपको एक बड़ी तरक्की प्रदान करा देती है। इस समय में मित्रों के साथ भी आपको पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होगा। मित्र इस समय में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, मित्र आपको सपोर्ट प्रदान कर पाएंगे, आपका नेम फेम बनता रहेगा, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। तो ये था अप्रैल 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।